बिहारी वाजपेयी को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गांधी को दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा वाजपेयी का राहुल सम्मान कर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके नाम का पहला अक्षर आने वाले साल 2023 में बदल सकता है आपकी किस्मत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपका नाम और खासकर उसका पहला अक्षर आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको प्रभावित करता है। आपके नाम के पहले अक्षर में आपकी किस्मत और सफलता के कई राज छिपे होते हैं। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नाम के पहले अक्षर से साल 2023 को बेमिसाल बना सकते हैं। कैसे आपके नाम का पहला अक्षर 2023 में आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है, आपकी झोली को खुशियों से भर सकता है, आपको एक सफल इंसान बना सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, रात 10:52 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 2:27 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग शाम 5:28 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:47 से सुबह 11:05 तक और गुलिक काल दोपहर 12:22 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में ना तो किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहिए और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हुए उन लोगों की बात करेंगे जिनका नाम ए और बी अक्षर से शुरू होता है। साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय और दान करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ए और बी से हम शुरुआत करेंगे, तो जिनका नाम भी ए से और बी से शुरू होता है तो उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अगर आपका नाम ए अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए हर गुरुवार को पीपल के पेड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए और 2023 में हर महीने एक बार किसी मंदिर या गुरुद्वारे में 8 किलो आलू का दान करना चाहिए। मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। 2023 में तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए। आपका नाम अगर बी अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए पानी में चंदन पाउडर घोलकर स्नान करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद महिला को दूध का दान करना चाहिए। परफ्यूम नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू करना चाहिए। ये 2023 के लिए कुछ चमत्कारिक उपाय आपके लिए हैं जिसे आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बात उन लोगों की जिनका नाम सी और डी से शुरू होता है। ऐसे लोग साल 2023 को लकी बनाने के लिए कौन से खास और असरदार उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। क्योंकि आज पंडित जी आपको बता रहे हैं आपका नाम जिस भी अक्षर से शुरू होता है उसके हिसाब से आपको क्या उपाय करना है ताकि 2023 आपका अच्छा बीते। बताइए पंडित जी, सी और डी वाले क्या करें? आपका नाम अगर सी अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में किसी भी महीने के 7 दिन गुड़ दूध की मिठाई माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। दही का तिलक हर रोज अपने माथे पर लगाएं। चांदी का श्रीयंत्र बनवाकर अपने घर में जरूर रखें। अगर आपका नाम डी अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए अपने घर में मंगल यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करें। घर के पूजा स्थान में श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र या फिर दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करके उनकी भी हर रोज पूजा करें। अपने घर में भगवान गणेश की मूंगे से बनी प्रतिमा आप
रख सकते हैं और उसकी पूजा उपासना आपके लिए फलदायी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब वो लोग क्या उपाय करें जिनका नाम ई या फिर एफ अल्फाबेट से शुरू होता है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरे बच्चे का जो गजेंद्र नाम है, उसकी जन्म तारीख 22/10/1985 9:15 है। उसकी शादी नहीं हो रही है जी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्र प्रकाश जी, आपके पुत्र के विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। अब ये 37 साल के हो गए हैं और चंद्रमा और शनि परस्पर द्वितीय द्वादश स्थिति में हैं। शनि इनके विवाह पर प्रतिबंध योग लगा रहा है। न तो इनका करियर बहुत स्मूथ हो रहा है, न तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो रही है और न ही मैरिज का चांस बन रहा है। इनका विवाह जल्दी हो जाए, इसके लिए शनि की शांति करवाना जरूरी है। ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिनों तक इन्हें स्वयं करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और किसी गरीब बुजुर्ग आदमी को सरसों का तेल, काली उड़द की दाल और कंबल ये शनिवार को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वो लोग जिनका नाम ई या एफ से शुरू होता है उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बताएंगे पंडित जी। 2023 आपका अच्छा बीते, इसके लिए क्या उपाय करें। लेकिन उससे पहले कॉलर है रीता जी हमारे साथ कानपुर से। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से आप। हाँ हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे पति का नाम मनोज है। उनका बहुत शरीर से कहीं पीठ में दर्द है, आंख से दर्द है। उनका पैसा लिए हैं, सब दे नहीं रहे हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1979, 10वां महीना है जी। रीता, आपके पति भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय अष्टम भाव में बैठा हुआ है। आपके पति की सचमुच में बहुत खराब दशा चल रही है। आपको चाहिए कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा, 1 किलो मसूर और 1 तांबे का लोटा, ये 5 चीज़ों की व्यवस्था करके मंगलवार को अपने पति के हाथ से किसी मंदिर में दान करवाइए। ये दान अगर 5 मंगलवार होगा तो निश्चित रूप से छोटी मोटी दवाइयाँ भी उनके दर्द को दूर कर देंगी और उनका रुका हुआ पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और सुनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है अंबाला से। सुनीता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए सुनीता जी। पंडित जी, मैं मेरी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम सुनीता है। वो उसकी जन्म डेट 21/6/2004 है जी। वो उसके भविष्य बताइए पंडित। बोलो ना, जरा जोर से बोलो। पंडित जी, मेरी लड़की का नाम हरमन है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 21/4/2006 है जी। जी 21/6/2004। जी जी। उसकी भविष्य में बताइए पंडित जी। इसकी भविष्य के बारे में बताइए। अच्छा सुनीता जी, मैं बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी जो है वो चंद्र और बृहस्पति बनते हैं। चंद्र और बृहस्पति का द्वितीय द्वादश से इत्तिसाल है। वर्तमान तो ठीक नहीं है लेकिन भविष्य ठीक हो जाएगा। 23 साल की होगी तो इसका भाग्योदय हो जाएगा। अभी तो समय इसका अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन 23 वर्ष के बाद भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब ई और एफ नाम के लोग वो क्या करें, क्या उपाय करें 2023 को लकी बनाने के लिए, और क्या कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि 2023 उनका अच्छा ही बीते, बताएं पंडित जी। देखिए, आपका नाम अगर ई अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए महीने में एक बार कपूर पानी में डालकर स्नान करिए और हर सोमवार को शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाइए। आपका नाम अगर यफ अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में गुलाब का खुशबू वाला परफ्यूम आप जरूर लगाइए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर चावल का दान करिए। काजू की बर्फी माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जी और एच वाले क्या क्या कुछ करें 2023 को लकी बनाने के लिए जानेंगे, लेकिन उससे पहले विकास जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विकास जी, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी चैनल एक्सपर्ट। हाँ, सदा सुखी रहिए विकास जी। पंडित जी, मेरा जन्म 4 दिसंबर 1971 को प्रातः 10:30 बजे कानपुर में हुआ जी। और लेकिन अभी मेरी स्थिति मतलब कई सालों से इतनी बुरी है कि मतलब हर नौकरी भी चली गई, घर से भी नुकसान हो गया, घर भी छिन गया, रुपए पैसे परिवार हर तरफ से दिक्कत ही दिक्कत है। देखो ऐसा है विकास, आपका भाग्येश और लग्नेश दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं, जिसके कारण भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप अपने जीवन के सभी मोर्चों पर असफल दिख रहे हैं। अगर आप 100 दिन तक लगातार सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें, हनुमान जी के चित्र के सामने दिया जला करके, और 100 दिनों तक लगातार शाम को सुंदरकांड का पाठ करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जीने का रास्ता मिल जाएगा और आप भी अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए हनुमान की उपासना बहुत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुरैना मध्य प्रदेश से। अनीता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम अनीता है और ना मैं ना अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/2023 1993। आप धन्य हो। बात नहीं हो पाएगी इस तरीके से अनीता जी। आप टीवी में सुनकर आप अपनी बात पहले सुन रही हैं, फिर बात कर रही हैं, और अगर आप लगातार कालचक्र देखती हैं तो बार बार हम यही कहते हैं, आपका सवाल आपके लिए अगर जरूरी है तो फिर टीवी की वॉल्यूम इतनी मायने नहीं रखनी चाहिए। उसको बंद करके अगर आप ढंग से बात करेंगी तो आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर ये शौक है कि हम पहले बात करें, अपनी बात कहें, फिर टीवी में सुने और फिर पंडित जी को से हम फिर से बात करें, उनके सवाल का हम जवाब दें, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है और हमें बुरा भी लगता है ऐसा करते हुए। लेकिन बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्चना जी पटना से। अर्चना जी, बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। जी, मेरे बच्चे का जन्मदिन है 16/6/2003। अमनदीप पटेल नाम है जी, और IIT का परीक्षा देगा। और स्वास्थ्य के बारे में बताइए, और आगे UPSC का तैयारी करना चाहता है, और भविष्य के बारे में बताइए पंडित जी। और अनीता, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है, जिससे एक बात तो सिद्ध होती है कि IIT की प्रवेश परीक्षा में ये सफल नहीं हो पाएगा। इस नर्वस न होने पाए, बहुत ज़्यादा निराश न होने पाए, डिप्रेशन में न जाने पाए, इस बात का ध्यान रखना। उसको ये समझाना कि अगर हुआ तो ठीक, न हुआ तो कोई बात नहीं, सामान्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है। दूसरी बात UPSC की परीक्षा की बात है, तो ये बड़ी दूर की कौड़ी है। अभी इस विषय पर बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, और जान करके बच्चे को निराशा हाथ लगे, इससे भी कोई फायदा नहीं है। और वो लोग जिनका नाम G या H से शुरू होता है, तो आप साल 2023 में कौन से खास उपाय करके धन, दौलत, शोहरत, तरक्की और अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपका नाम G अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए अपने घर के मंदिर में गुरु यंत्र स्थापित करें। सोने का गुरु यंत्र बनवाकर अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, या श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करके हर रोज पूजा करें। हर रोज शाम को कम से कम 20 मिनट के लिए बल्ब जरूर जलाएं। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। और यदि आपका नाम H अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए हफ्ते में एक बार पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करें। किसी ज़रूरतमंद महिला को चावल दान करें। 2023 में हर रोज अपने माथे पर कच्चे दूध का तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओमकार जी मध्य प्रदेश से। ओमकार जी स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुखी रहिए। हाँ, मेरा ओमकार प्रसाद सोनी नाम है और जन्म तारीख मालूम नहीं है। मेरे जीवन में समस्या ही समस्या रहती है। कितने साल के हैं आप? मैं करीब 65 साल का हो गया हूँ। अब समस्या क्या करेगी? रिटायरमेंट के बाद की उम्र है, अब तो आराम करने की उम्र है, अब समस्या करेगी भी क्या आपका? और आप चिंता मत करिए, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सदाष्टक योग की है। समय जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने वाला है। समय ठीक हो जाए इसके लिए हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का रोज आपको पाठ करना चाहिए। अनिल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ वाराणसी से। अनिल जी स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ अनिल। सादर प्रणाम सर। हाँ सदा सुखी रहिए। मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है, वाराणसी में जन्म हुआ है मेरा। 24/11/1982 4:48 शाम। जी क्या सर मुझे चाहते हैं? के बारे में, अपने घर के बारे में पता करना था कि मेरा हाल रोजगार कैसा सही चलेगा और कब तक अपना मकान होगा। व्यवसाय तो आपका बहुत अच्छा चलेगा। मंगल और शनि की पंचम नवम में स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आपका काम ठीक चलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा कर पाएंगे। जहाँ तक आपके मकान का प्रश्न है, शुक्र और शनि दोनों द्वितीय द्वादश स्थिति में हैं। अभी घर होने में 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। जिन लोगों का नाम आई या फिर जे अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग सफलता पाने के लिए साल 2023 में किन चीजों का दान करें और किस रंग के कपड़े ज्यादा पहने, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आपका नाम अगर आई अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र आपको जरूर लगाना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर चावल का दान करना चाहिए। काजू की बर्फी माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। और आपका नाम अगर जे अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए किसी ज़रूरतमंद महिला को दही का दान करना चाहिए। क्रीम रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं पंजाब से। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। तो आज पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि आपका जिस भी अक्षर से नाम शुरू होता है, आप उस अक्षर के अनुसार, उस अल्फाबेट के अनुसार क्या उपाय करें ताकि जो आपका जो आने वाला साल है, जो 2023 है, वो कैसा बीतेगा और साथ ही वो उपाय करके आप उसे और बेहतर बना सकते हैं। अब के से लेकर जेड अक्षर वाले लोगों की बात भी आगे करेंगे, इनको भी 2023 का सक्सेस मंत्र बताएंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। आम लोगों पर पड़ी महंगाई की एक और मार। मदर डेयरी ने 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम, बढ़ी कीमतें आज सुबह से लागू। कोरोना की तैयारियों को लेकर आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी सुबह 10 बजे जाएंगे सफदरजंग अस्पताल। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मॉक ड्रिल को लेकर लिखा पत्र। मॉक ड्रिल में कोरोना की नई लहर में से निपटने की तैयारियों की होगी जांच परख। कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल में अस्पताल में बेड, दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता को परखा जाएगा। साथ ही डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर भी तैयारियां देखी जाएंगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन किट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 3432 पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को 4 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। ये यात्री म्यांमार से आए थे। राम मनोहर लोहिया में है एडमिट।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना इलाज सुनिश्चित करने के लिए 104 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया। बिहार के गया एयरपोर्ट पर मिले कोरोना के 4 मरीज, आइसोलेट किए गए म्यांमार और बैंकॉक से आए विदेशी नागरिक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को कोरोना को लेकर की हाई लेवल मीटिंग, कोविड की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों का रैपिड कोविड टेस्ट जारी, कुछ यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारी सरकारी अस्पतालों का दौरा करेंगे, तैयारियों की करेंगे जांच परख। दिल्ली में सरकारी स्कूल के टीचर्स होंगे एयरपोर्ट पर तैनात, विदेशियों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखेंगे। कोरोना केस बढ़ने पर केजरीवाल सरकार का फैसला। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। खुर्शीद ने कहा, जैसे राम की खड़ाऊ लेकर भारत दूर दराज इलाकों में जाते थे, वैसे ही हम भी जाएंगे। इस यात्रा में भी राहुल गांधी जी ने निमंत्रण दिया है, उन दलों को निमंत्रण दिया है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, जो भारत की अस्मिता और भारत की एकता के लिए अपने आप को एकजुट करने के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल को तपस्वी बताया। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में हाफ टी शर्ट में राहुल के समाधि स्थलों पर जाने की वीडियो पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी की तुलना राम से किए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता तहसीन पूनावाला ने कहा कि खुर्शीद के बयान से वो बेहद हैरान है। दिल्ली में सोमवार को कड़ाके की ठंड में राहुल की हाफ टी शर्ट में समाधियों पर जाना चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया पर भी लोग राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे दलों के नेताओं को दिए न्योते पर आरएलडी अध्यक्ष ने दिया झटका। जयंत चौधरी ने साफ किया कि राहुल की यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी न्योता भेजा है। हालांकि दिनेश शर्मा को लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने की वजह से न्योता भेजा गया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का महापुरुषों को नमन, बापू, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल सबसे पहले राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल सोमवार को दिल्ली की कपकपाती ठंड के बीच दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। महापुरुषों और राजनेताओं के समाधि स्थलों के दौरे के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे राहुल। अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गांधी को दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, वाजपेयी का राहुल सम्मान करते हैं तो पौधों को कांग्रेस से निकाले बाहर। कल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कांग्रेस ने गौरव पांडे के ट्वीट पर अंग्रेजों का मुखबिर होने का आरोप लगाया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच के लिए गठित एसआईटी को भी भंग किया। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट का फैसला केसीआर सरकार के लिए बड़ा झटका। 26 अक्टूबर को केसीआर की पार्टी के 4 विधायकों ने बीजेपी पर लगाया था 100 ऑफर करने का आरोप। The prayer of the Bharatiya Janata Party petition is also that it should be referred to CBI. So the Bharatiya Janata Party welcomes this judgment of Telangana High Court and we welcome the CBI inquiry. बिहार में जन स्वराज पद यात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और आरजेडी अध्यक्ष पर साधा निशाना। कहा, बिहार में 30 सालों से है एवरेस्ट कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। जिनका अपने नाम के पहले अक्षर से जानिए साल 2023 को बेमिसाल बनाने का सक्सेस मंत्र। अब बात के और एल अक्षर वालों की, जिन लोगों का नाम के या फिर एल से शुरू होता है। ऐसे लोग अपनी हर परेशानी से मुक्ति पाने के लिए साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपका नाम अगर के अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए
साल 2023 में महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार पानी में गुलाब जल डाल करके पूरब मुंह करके स्नान करिए। किसी जरूरतमंद महिला को चावल दान करिए। मलयागिर चंदन का तिलक हर रोज अपने माथे पर लगाइए। और यदि आपका नाम एल अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में किसी भी महीने के 7 दिन गुड़ और दूध से बनी हुई मिठाई माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। दही में हल्दी मिला करके उसका हर रोज अपने माथे पर तिलक करें। चांदी का श्रीयंत्र बनवाकर अपने घर में स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ये सब उपाय आपकी जिंदगी को बदल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वो लोग जिनका नाम एम या फिर एन अक्षर से शुरू होता है वो क्या उपाय करें, साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं मयूर जी दिल्ली से। मयूर जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। बात करिए पंडित जी से। हेलो, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रीना जी नालंदा से। रीना जी, बात करिए आप पंडित जी से। नाम थोड़ा तेज बोले रीना जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा नाम रीना है, मैं बिहार से बोल रही हूँ जी। मेरी उम्र 42 साल है जी। तो पंडित जी, मेरा मतलब घर बन रहा था तो घर बीच में रुक गया है और उसके बाद मेरा 5 साल का एक लड़का है। दूसरा बच्चा कब तक होगा या नहीं? 17 जनवरी 2023 के बाद आपका घर बनना फिर शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका संतान से है। तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध है। शनि और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी दूसरे संतान का योग नहीं बना हुआ है। अप्रैल 2023 के बाद इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। राधा हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। राधा जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हमारा मकान नहीं है, हम मतलब ससुर जी उसमें रहते हैं तो वो हमको बार बार कहते हैं कि निकलो निकलो। और मेरे बेटे का जन्म है 13/8/2013। गुरुजी उसको बोले हैं कि उसके जीवन में कुछ तकलीफें हैं गुरुजी, और हमारा काम धंधा अच्छे से नहीं, हमारा रेत का व्यापार है तो हम उतने अच्छे से चल नहीं पा रहा गुरुजी अभी 1-1.5 साल से, 13 महीने से। घर मकान की व्यवस्था होने में तो 2025 तक का समय लगेगा। और जहाँ तक बच्चे के बारे में प्रश्न है तो उस बारे में तो यही बताना चाहूँगा कि बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए। उसका भविष्य ठीक है और ठीक रहेगा। कारोबार के लिए जरूर आपको श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना चाहिए ताकि व्यवसाय ठीक चले और घर में 2 पैसे की बरकत हो। जय मां विंध्यवासिनी। एम और एन इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनका साल 2023 कैसा बीतेगा और उपाय कौन से कर सकते हैं ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। हाँ पंडित, चर्च पार्क बुलंद सर बोलो पंडित जी। जी, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बेटे का नाम है राहुल और उसको 30 जुलाई 1986 का वो है और सुबह 4:22 पे जन्म हुआ है जी। वही एक उसकी बहू का जो नाम है कविता नाम है, उसका जन्म है सितंबर में और कविता नाम है और वो 13 सितंबर 1984 में जन्म हुआ उसका। दोनों का तालमेल लिखा रहा, पंडित प्लीज बता दो। देखिए, अब इसमें तो ऐसा है, जो प्रश्न आपने किया है ना, चंद्रमा और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मानसिक रूप से सामंजस्य ये लोग दोनों आपस में नहीं बैठा पा रहे हैं। इन लोगों को चाहिए कि सामूहिक रूप से शनि ग्रह की शांति करें। शनि ग्रह की शांति, शनि के वैदिक मंत्र ओम सन्नो देव रभिष्टय आपो भवन्तु पीतय संयो रभि स्रवन्तुना, इस मंत्र का 10 माला जप अगर 102 दिन तक पति पत्नी दोनों में से कोई एक करे और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और 7 परिक्रमा करें तो निसंदेह इन लोगों के दाम्पत्य जीवन में समरसता आएगी और इनका वैवाहिक जीवन चल जाएगा। तो वो लोग जिनका नाम एम और एन से शुरू होता है, ऐसे लोगों को साल 2023 में सफलता पाने के लिए किन लोगों की मदद करनी चाहिए, 2023 में क्या दान करना चाहिए और कौन सा इत्र इस्तेमाल करना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, आपका नाम अगर एम अक्षर से शुरू होता है
तो 2023 को सफल बनाने के लिए तला हुआ और मसालेदार भोजन आपको नहीं करना चाहिए। नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हर रोज़ घर से निकलें तो किसी मंदिर में प्रणाम करते हुए जाएं। किसी धर्म स्थान में श्रमदान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। किसी ज़रूरतमंद विधवा स्त्री की मदद करना चाहिए। आपका नाम अगर N अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र जरूर लगाएं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर चावल का दान जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। वो लोग जिनका नाम O या फिर P अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए शिवलिंग की कैसे करें पूजा और किस रंग के कपड़ों का करें ज्यादा इस्तेमाल, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। आपका नाम अगर O अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में महीने में एक बार कपूर पानी में डाल करके स्नान करिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाएं। आपका नाम अगर P अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में नवरात्र के समय 7 दिन कन्याओं को खीर या नारियल खिलाएं। सफ़ेद रंग के कपड़े जरूर पहनें या सफ़ेद रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखें, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वो लोग जिनका नाम Q या फिर R से शुरू होता है वो क्या करें, क्या उपाय करें 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए, जानेंगे। लेकिन उससे पहले निर्मला जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है। निर्मला जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ पंडित जी। हमारा बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 29 जन्म है, 29 जून 2007 का और 5:54 दिन शुक्रवार। और बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म है, नाम है आराध्या गुप्ता। 28 अप्रैल 2015 का है, 2:28 दिन मंगलवार है। पंडित जी, बेटे के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी पढ़ाई लिखाई मतलब कैसे रहे। वो बहुत बीमार रहता है पंडित जी। और उसके कैरियर के बारे में किस देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है। आपके बेटे को एलर्जी की प्रॉब्लम है। अपने बेटे की एलर्जी चेक करवाइए। एलर्जी के कारण इसको शरीर में आए दिन रोग हुआ रहता है और ये शारीरिक रूप से विकास नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 इत्र की शीशी, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके इसके हाथ से 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान करवाइए, इसको लाभ मिलेगा। बेटी अभी आपकी 7 साल की है, बहुत छोटी है, उसका भविष्य अच्छा है, उसको लेकर के कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी सवाल पूछा आपने और सिर्फ अगर आप नाम उम्र बता देती तो शायद दोनों के बारे में बहुत अच्छे से और कम समय में पूछ लेती, लेकिन पूरी डेट ऑफ बर्थ आप बताते हैं, कभी कंफ्यूज रहते हैं, कभी साल गलत हो जाता है, कभी महीना गलत हो जाता है, फिर दिन भी आप लोग बताते हैं। हम बार बार कहते हैं प्रश्न कुंडली के हिसाब से पंडित जी बताते हैं, जिसमें आपको उम्र और नाम बताना होता है। और जो पूछ रहा है कि आप माता हैं उनके या पिता हैं या कौन है, ये आप इतना बता के अपना सवाल पूछेंगे तो फटाफट आप सवाल भी पूछ लेंगे, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बार मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ नाम उम्र बताइए और आप अपना जवाब पंडित जी से जान सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जी बेंगलुरु से। राहुल जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे को अपने बारे में जानना था। मेरा नाम राहुल जैन है और मेरा जन्म है 11 अगस्त 1988 आगरा में सुबह 7:15 में। पंडित जी, मेरे को अपने बारे में ये जानना था कि मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा। और अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में, आगे अगर कोई बिजनेस का मैं कर सकता हूँ और मेरे ऊपर होम लोन भी है, तो उसको कैसे मैं जल्दी से जल्दी उतार सकता हूँ। आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। आगे आने वाले समय में आपको खूब सफलता मिलेगी। आप लोन को आसानी से हंसते हुए अदा कर पाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको रोज़ सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाना चाहिए।
हनुमान मंदिर में जो हनुमान जी को सिंदूर और तेल लगाया जाता है, उनके पैरों से थोड़ा सा सिंदूर तेल उठाकर अपने माथे पर लगाना चाहिए। बस इतना ही उपाय आपकी ज़िंदगी में तरक्की के लिए बहुत काफ़ी है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहिल जी जम्मू से। साहिल जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। साहिल जी आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। जय विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ जय मां विंध्यवासिनी। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसका नाम साहिल दर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर सुनील दर है। जी सुनील जी बताइए, साहिल के बारे में क्या जानना चाहते हैं? साहिल के बारे में मैं पंडित जी ये जानना चाहता हूँ, हमारे बेटे का जन्म तिथि है 24 और 25 इंटरवेनिंग नाइट रात को 12:19 पे। हम 25 मान को इसको चल रहे हैं पंडित जी। हमें सर इसके फ्यूचर के बारे में पूछना था, इसकी मैरिज के बारे में। अगर इसको नौकरी कहीं टिक नहीं पाती है, अगर ये बिजनेस के फील्ड में जाए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पुत्र भाव से द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी चंद्र बृहस्पति हैं। चंद्र बृहस्पति का द्वितीय द्वादश संबंध बन रहा है, जो संकेत ठीक नहीं दे रहा है। अभी आपके बेटे के विवाह में विलंब बना हुआ है, अभी इनके भाग्योदय में भी विलंब है, करियर भी इनका सेटल्ड नहीं हो पा रहा है। इनको चाहिए 40 दिन लगातार शिव मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान शिव की कृपा से इनके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आप लोग जब भी कॉल करते हैं, हमारी टीम आपसे आपका नाम पूछती है, यानी कि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है वो अपना नाम बताए। इतना कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि जिसके बारे में पंडित जी को बताना है, पंडित जी उसका नाम भी आपसे पूछेंगे, लेकिन आप लोग जिसके बारे में पूछना है सिर्फ उसका नाम वहीं पर बताते हैं, यानी कि टीम को बताते हैं। तो जब आप फोन करते हैं, जो फोन कर रहा है वो अपना नाम भी बताए, किसके बारे में जानना है वो आप पंडित जी को बताएं, उनसे अपना रिश्ता बताएं। लेकिन इतना कंफ्यूजन प्लीज प्लीज क्रिएट नहीं करें, सिर्फ अपना नाम हमारी टीम को बताएं, उसके बाद आगे की जानकारी पंडित जी आपसे लेंगे। जिन लोगों का नाम Q, O या R अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग 2023 को अपने लिए शुभ और खुशहाल बनाने के लिए किस चीज का पाठ करें और क्या करें दान, किन बातों का रखें खास ख्याल, आइए जानते हैं पंडित जी से। आपका नाम अगर Q अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में किसी शुभ मुहूर्त में चांदी की 2 गाय बनवा करके एक को किसी योग्य वेदपाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए और दूसरी चांदी की गाय अपने पूजा स्थान में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करके उसके सामने बैठकर हर रोज श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। आपका नाम अगर R अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए अपने दाईं हाथ की छोटी उंगली में चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। मंगलवार को मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उसको सभी में बांटना चाहिए। क्रिस्टल अपने घर में जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का नाम S और T से शुरू होता है, ऐसे लोगों को क्या कुछ करना चाहिए बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले मधु हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। मधु जी बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ मधु। पंडित जी नमस्कार, मैं मधु बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े लड़का है 41 साल का, हिमांशु है उसका नाम, और छोटा है विनय 35 साल का है। बड़े के 12 साल हो गए, बच्चा नहीं है, और छोटे की 35 साल हो गए का वो हो गया, कनाडा में है, उसकी शादी नहीं हुई अभी। मधु जी आपके बड़े पुत्र के बारे में बताऊं कि देखिए, आपके बड़े पुत्र का भाव का स्वामी है शनि और उससे पंचम भाव का स्वामी है शुक्र। शनि शुक्र का द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके बड़े लड़के के अंदर पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषत्व की कमी है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। किसी सुयोग्य चिकित्सक से इन्हें अपना और अपने पत्नी का इलाज करवाना चाहिए। इलाज होने के बाद संतान प्राप्ति संभव है। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए, इनके विवाह का संयोग बना हुआ है, बस कुछ ही महीनों के अंदर शुभ संयोग बनेगा और इनका विवाह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वंदना हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं अलीगढ़ से। वंदना जी बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना, मैं वंदना बोल रही हूँ।
मेरे बेटे की उम्र 25 साल है पंडित जी, और उसने भी फार्मा किया हुआ है, तो क्या उसके भविष्य में सरकारी नौकरी है? और दूसरा ये कि अगर उसकी हम शादी करते हैं तो उसका योग कब तक है और उसका शादी का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है वंदना, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे आजीविका भाव का भी स्वामी बुध है, और बुध की स्थिति इस समय प्रश्न काल में सूर्य बुध के साथ धनु राशि में है। बताना ये चाहूँगा कि बुध शत्रु राशिस्थ है। आपके बेटे को सरकारी नौकरी कदापि नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। मेडिकल से रिलेटेड कोई व्यवसाय करके अपने ज़िंदगी को सफल कर सकते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। ज़्यादा समय नौकरी के लिए सोच करके बर्बाद करना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। जिन लोगों का नाम एस या फिर टी से शुरू होता है, ऐसे लोग 2023 को लकी बनाने के लिए क्या उपाय करें? पूरे साल किन लोगों से सतर्क रहें और अपने घर में कौन सी चीज लेकर आए? बहुत देर से इंतजार कर रही थी एस का, एस और टी से जिनका नाम शुरू होता है। आपका नाम अगर एस अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलाना चाहिए। 2023 में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। शराब, गुटखा, तंबाकू या किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद विधवा स्त्री की मदद करनी चाहिए। और आपका नाम अगर टी अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में पानी में समुद्री नमक डालकर स्नान करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चांदी की कोई भी चीज़ धारण जरूर करनी चाहिए। क्रिस्टल अपने घर में जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का नाम यू और वी से शुरू होता है वो क्या कुछ करें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं माला जी बिहार से। माला जी, बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हम अपने बेटा के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। मेरा बेटा का नाम अंकित कुमार है। 26 मई 2002 का जन्म है और भोर 4:15 में। तो पढ़ता नहीं है पंडित जी, क्या करे उसके लिए? और हम पति के बारे में पूछना चाहते हैं। काम धंधा मेरा अच्छा से नहीं चलता है। बिल्कुल चिंता मत करो, पढ़ाई करेगा। एक लाल रंग के कपड़े में 21 लाल मसूर के दाने गिन करके सील दो कपड़े के अंदर और उसे उसके पढ़ाई वाले बैग में मंगलवार को डाल दो। पढ़ाई करेगा, बुद्धि है उसके पास। लापरवाही कर रहा है, पढ़ाई करेगा, चिंता मत करो। और इसके अलावा आप 40 दिन लगातार शिव मंदिर जा करके उसके नाम से शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए और घी का दिया जलाइए। ये उपाय आप करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि वो अपने जिम्मेदारियों को समझ सके। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और निशा हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं गुरुग्राम से। निशा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते जी। नमस्ते। पंडित जी, मुझे अपने बारे में और अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना था। जी। हाँ जी, मेरी जो बर्थ डेट है वो 3 अगस्त 1985 है। मेरा जो कारोबार है ना वो मैंने शुरू कर रखा है पार्लर का, वो अच्छे से नहीं चल रहा। और मेरे बेटे की जो बर्थ डेट है वो 13 जुलाई 2007 है। सुबह 10 बजे का टाइम है। वो अभी 11th में हो गया है, तो उसका पढ़ाई और कारोबार में मतलब तरक्की कैसे क्या करेगा, किस फील्ड में उसको डाले, आप थोड़ा बताएंगे मेरे को। निशा, आपका व्यवसाय, आपका ब्यूटी पार्लर ऐसी जगह पे है जहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कि पार्लर चल सके, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों 6ठे 8वें बैठे हुए हैं, इसलिए आपका पार्लर नहीं चल रहा है। अगर आप जगह बदलें तो आपका पार्लर चलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बेटे के बारे में बहुत चिंता करने की बात नहीं है। वो खुद से समझदार है और अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। बस आपको करना ये है कि हर बृहस्पतिवार को उसके माथे पर जरा सा हल्दी का चंदन लगा करके 2 चावल हल्दी के चंदन पे चिपका दिया करिए और तब वो पढ़ने जाए, तब ये अपना काम करे। निसंदेह उसके भाग्योदय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जिन लोगों का नाम यू या वी से शुरू होता है, ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए साल 2023 में किन चीजों का दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं।
बताएं पंडित जी। आपका नाम अगर यू अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए महीने में एक बार कपूर पानी में डालकर स्नान करें। हर सोमवार को शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाएं। चंदन का तिलक हर रोज अपने माथे पर लगाएं। आपका नाम अगर वी अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए पानी में चंदन पाउडर घोलकर स्नान करें। किसी ज़रूरतमंद महिला को दूध का दान करें। परफ्यूम नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू करें। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामकिशोर जी ग्वालियर से। रामकिशोर जी, बात कर सकते हैं पंडित जी से। आप बात करिए आप पंडित जी से। रामकिशोर जी। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। 1 मार्च 1993 का जन्म, इसकी नौकरी है कि नहीं? चलिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उसके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि की पंचम नवम स्थिति है। बिल्कुल मत चिंता करिए। 17 जनवरी 2023 के बाद कभी भी आपके बेटे की नौकरी लग सकती है। नौकरी के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटे से कहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाया करे, हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। इससे उसके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वक्त अभी एक ब्रेक का, लेकिन जिनका नाम W, X, Y और Z से शुरू होता है, ऐसे लोगों के लिए 2023 का सक्सेस मंत्र क्या है, ये पंडित जी से एक ब्रेक के बाद जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। आम लोगों पर पड़ी महंगाई की एक और मार। मदर डेयरी ने 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम। बढ़ी कीमतें आज सुबह से लागू। कोरोना की तैयारियों को लेकर आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी सुबह 10 बजे जाएंगे सफदरजंग अस्पताल। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मॉक ड्रिल को लेकर लिखा पत्र। मॉक ड्रिल में कोरोना की नई लहर में से निपटने की तैयारियों की होगी जांच परख। कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल में अस्पताल में बेड, दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता को परखा जाएगा। साथ ही डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर भी तैयारियां देखी जाएंगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन किट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 3432 पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को 4 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। ये यात्री म्यांमार से आए थे। राम मनोहर लोहिया में है एडमिट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना इलाज सुनिश्चित करने के लिए 104 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया। बिहार के गया एयरपोर्ट पर मिले कोरोना के 4 मरीज। आइसोलेट किए गए म्यांमार और बैंकॉक से आए विदेशी नागरिक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को कोरोना को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। कोविड की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों का रैपिड कोविड टेस्ट जारी। कुछ यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारी सरकारी अस्पतालों का दौरा करेंगे। तैयारियों की करेंगे जांच परख। दिल्ली में सरकारी स्कूल के टीचर्स होंगे एयरपोर्ट पर तैनात। विदेशियों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखेंगे। कोरोना केस बढ़ने पर केजरीवाल सरकार का फैसला। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। खुर्शीद ने कहा, जैसे राम की खड़ाऊ लेकर भारत दूर दराज इलाकों में जाते थे, वैसे ही हम भी जाएंगे। इस यात्रा में भी राहुल गांधी जी ने निमंत्रण दिया है, उन दलों को निमंत्रण दिया है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, जो भारत की अस्मिता और भारत की एकता के लिए अपने आप को एकजुट करने के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल को तपस्वी बताया। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में हाफ टी शर्ट में राहुल के समाधि स्थलों पर जाने की वीडियो पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी।
राहुल गांधी की तुलना राम से किए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता तहसीन पूनावाला ने कहा कि खुर्शीद के बयान से वो बेहद हैरान है। दिल्ली में सोमवार को कड़ाके की ठंड में राहुल की हाफ टी शर्ट में समाधियों पर जाना चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया पर भी लोग राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे दलों के नेताओं को दिए न्योते पर आरएलडी अध्यक्ष ने दिया झटका। जयंत चौधरी ने साफ किया कि राहुल की यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी न्योता भेजा है। हालांकि दिनेश शर्मा को लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने की वजह से न्योता भेजा गया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का महापुरुषों को नमन। बापू, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल सबसे पहले राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल सोमवार को दिल्ली की कपकपाती ठंड के बीच दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। महापुरुषों और राजनेताओं के समाधि स्थलों के दौरे के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे राहुल। अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गांधी को दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा वाजपेयी का राहुल सम्मान करते हैं तो पौधों को कांग्रेस से निकाले बाहर। कल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कांग्रेस ने गौरव पांडे के ट्वीट पर अंग्रेजों का मुखबिर होने का आरोप लगाया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच के लिए गठित एसआईटी को भी भंग किया। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट का फैसला केसीआर सरकार के लिए बड़ा झटका। 26 अक्टूबर को केसीआर की पार्टी के 4 विधायकों ने बीजेपी पर लगाया था 100 ऑफर करने का आरोप। The prayer of the Bharatiya Janata Party petition is also that it should be referred to CBI. So the Bharatiya Janata Party welcomes this judgment of Telangana High Court and we welcome the CBI inquiry. बिहार में जनसुराज पदयात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और आरजेडी अध्यक्ष पर साधा निशाना। कहा बिहार में 30 सालों से है सांपनाथ और नाकनाथ का राज। दोनों आदमी तो वही खराब बा, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ के करा के दिया रउआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए, जिन लोगों का नाम W या X से शुरू होता है, ऐसे लोग साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए किस भगवान की पूजा करें, क्या करें, खास उपाय, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे W और X अक्षर से नाम तो बहुत कम लोगों के होते हैं, लेकिन अगर किसी का नाम W अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का संयुक्त यंत्र की पूजा करनी चाहिए और अपने तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन भंडार भरेंगे और परिवार में खुशहाली आएगी। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। और यदि आपका नाम X अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए 2023 में हर शुक्रवार चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डालना चाहिए। मनोवांछित धन की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के 108 नाम का जप करना चाहिए। हमेशा भोजन करने से पहले तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। वो लोग जिनका नाम Y या Z से शुरू होता है, ऐसे लोग क्या उपाय करें, जानेंगे। लेकिन उससे पहले नलिनी जी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। नलिनी जी, बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी, हाँ, सदा सुखी रहिए। हम नलिनी बोल रहे हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। जी। मेरी बेटी का जन्म 21 सितंबर 1990 है। पंडित जी, उसका शादी नहीं हो रहा है। बहुत गुस्सा करती है, अपना जिम्मेवारी भी नहीं समझती। बिल्कुल चिंता मत करिए, अप्रैल 2023 के बाद विवाह का संयोग बन जाएगा। गुस्सा करती है, मोती का एक लॉकेट बनवा करके चांदी में सोमवार को रात 8 बजे शुक्ल पक्ष में धारण करवा दीजिए। गुस्सा करना भी बंद कर देगी। बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेकर अपनी तबीयत ना खराब करें, समय बिल्कुल अच्छा आने वाला है।
प्रीति हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से आप। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। मेरे को मेरे नंदोई के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तारीख है 9 जुलाई 1980। आपकी छोटी नंद है कि बड़ी? ये पिछली नंद है, बीच की। जवाब इसका सही नहीं आएगा बेटा। और नहीं, इसका जवाब सही नहीं आएगा, क्योंकि आपके कितने नंद कितने देवर हैं उसका भावेश नहीं निकाल पाऊंगा, उसका भाव नहीं स्पष्ट कर पाऊंगा। तो ये प्रश्न, ये उत्तर, इस रिश्ते का उत्तर नहीं मिल सकता है। नीलम हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं अम्बाला से। नीलम जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। अम्बाला से नीलम बोल रही हूँ। 23 जुलाई प्रवीण कुमार मेरे बेटे का जन्म 7:45 शाम के जी 1993। 23 जुलाई 1993 शाम के 7:45 अम्बाला जन्म जी। हाँ जी, वो उसकी शादी नहीं हो रही। ऐसा है, बुध और बृहस्पति दोनों चतुर्थ दशम बैठे हुए हैं। विवाह की चिंता बिल्कुल मत करो। अप्रैल 2023 के बाद विवाह का संयोग खुलेगा और निश्चित रूप से अच्छा विवाह होगा। एक उपाय आप कर सकते हो। 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला और चीनी, नमक और हल्दी 1-1 पैकेट, ये सारी चीजें इकट्ठा करके किसी मंदिर या गुरुद्वारे में बृहस्पतिवार को आपको दान करवाना चाहिए, 5 बृहस्पतिवार। इससे निश्चित रूप से विवाह का संयोग खुल जाएगा। जितेंद्र हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जितेंद्र जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। सर जी नमस्ते। गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कॉल लगा। गुरु जी मैं अपना शादी का पूछना चाहता हूँ। व्यापार का या गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कैसे क्या किस फील्ड में जाऊँ और कैसा रहेगा मेरा भविष्य, प्लीज जरा बताइए। शादी की तो कोई चिंता ही मत करिए, शादी तो अच्छी होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने की देर है। सरकारी नौकरी को तो भूल जाइए, सरकारी नौकरी भी मिलेगी आपको, सरकारी का सब भूल जाइए। और अगर सरकारी नौकरी के चक्कर में बैठे रहेंगे तो बेरोजगारी आपके सर पे चढ़ के नाचेगी। आप अपना कुछ रोजगार करने की कोशिश करिए या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने की कोशिश करिए, जिससे आपके परिवार का गुजर बसर कायदे से हो सके और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। और संतोष हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। संतोष जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो संतोष। हाँ जी, आपको मैं बृहस्पति देवता के से कम नहीं समझती पंडित जी, बहुत इज्जत। मैं आपका प्रोग्राम कभी भी मिस नहीं करते, अगर मिस हो जाए तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे सांस भी नहीं आ रहा। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना है। मेरे लड़के का जन्म जो है जी 23 जून 1994 रात को 1 से 1:30 के बीच जी। हाँ जी, तो उसका ना किसी ने हमें ये बताया कि उसको मार्केट दशा चल रही है, उसकी जिंदगी को बहुत खतरा है। तो पंडित जी आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई भी ज्योतिषी नहीं है, तो मेरे को आप सभी यदि उत्तर दीजिए। और मैं बहुत बीमार रहती हूँ, तो बहुत दुखी हूँ, घर वाला भी नशे करता है, यानी कि घर की स्थिति बहुत खराब है पंडित जी। एक बार उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ फिर से बतानी पड़ेगी। हाँ जी, मेरा 22 जून 1994 रात को 1 से 1:30 के बीच, यानी कि 23 जून होगी जी। कहाँ पैदा हुआ था? हाँ जी, ये यहाँ पे हरियाणा में जिला कुरुक्षेत्र में जी, हमारा गांव है कलसाना गांव, शाहबाद मारकंडा के पास। जिला कौन सा है? जिला कुरुक्षेत्र है पंडित जी। मार्केट दशा चल रही है, कह रहे बहुत खतरा है, इसको पानी से बचाना, पानी से बचाते रहते हैं। बाकी आप बताओ जी, आपकी तो जो है पत्थर के ऊपर लकीर जो भी आप बताएंगे। देखिए ऐसा है, कोई मार्केट खत्म होने वाला है। 28 अप्रैल 2023 को इनका मार्केट खत्म हो रहा है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई खतरा उतरा नहीं है। और सूर्य की महादशा शुरू होने वाली है। 28 अप्रैल से बहुत अच्छी दशा शुरू होने वाली है। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, कोई मार्केट का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। 5 किलो चावल, 3 मीटर सफेद कपड़ा और आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 इत्र की शीशी 6 शुक्रवार बेटे से दान करवा दो। कोई मार्केट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट का समय अब व्यतीत हो चुका है। 28 अप्रैल तक ये समय है, इसके बाद एकदम अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। और वो लोग जिनका नाम Y और Z से शुरू होता है, ऐसे लोग साल 2023 में दौलत, शोहरत, तरक्की पाने के लिए किन चीजों का दान करें, पूरे साल तिजोरी में कौन सी चीज रखें और किस चीज का पाठ करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए,
अगर आपका नाम वाई अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र जरूर लगाएं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर चावल का दान जरूर करें। काजू की बर्फी माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। और अगर आपका नाम जेड अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में एक चांदी की डिब्बी में नागकेसर और शहद भरकर अपनी तिजोरी में रखिए। कछुए की पीठ पर बना श्री यंत्र महालक्ष्मी यंत्र अपने घर में स्थापित करके उसके सामने बैठकर श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये सब चीजें आपकी किस्मत बदल देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। मेरी हुई तेरी हर आम लोगों पर पड़ी महंगाई की एक और मार। मदर डेयरी ने 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम। बढ़ी कीमतें आज सुबह से लागू। कोरोना की तैयारियों को लेकर आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी सुबह 10 बजे जाएंगे सफदरजंग अस्पताल। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मॉक ड्रिल को लेकर लिखा पत्र। मॉक ड्रिल में कोरोना की नई लहर में से निपटने की तैयारियों की होगी जांच परख। कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल में अस्पताल में बेड, दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता को परखा जाएगा। साथ ही डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर भी तैयारियां देखी जाएंगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन किट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 3432 पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को 4 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। ये यात्री म्यांमार से आए थे। राम मनोहर लोहिया में है एडमिट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना इलाज सुनिश्चित करने के लिए 104 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया। बिहार के गया एयरपोर्ट पर मिले कोरोना के 4 मरीज। आइसोलेट किए गए म्यांमार और बैंकॉक से आए विदेशी नागरिक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को कोरोना को लेकर की हाई लेवल मीटिंग। कोविड की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों का रैपिड कोविड टेस्ट जारी। कुछ यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारी सरकारी अस्पतालों का दौरा करेंगे। तैयारियों की करेंगे जांच परख। दिल्ली में सरकारी स्कूल के टीचर्स होंगे एयरपोर्ट पर तैनात। विदेशियों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखेंगे। कोरोना केस बढ़ने पर केजरीवाल सरकार का फैसला। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। खुर्शीद ने कहा, जैसे राम की खड़ाऊ लेकर भारत दूर दराज इलाकों में जाते थे, वैसे ही हम भी जाएंगे। इस यात्रा में भी राहुल गांधी जी ने निमंत्रण दिया है। उन दलों को निमंत्रण दिया है जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, जो भारत की अस्मिता और भारत की एकता के लिए अपने आप को एकजुट करने के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल को तपस्वी बताया। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में हाफ टी शर्ट में राहुल के समाधि स्थलों पर जाने की वीडियो पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी की तुलना राम से किए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता तहसीन पूनावाला ने कहा कि खुर्शीद के बयान से वो बेहद हैरान है। दिल्ली में सोमवार को कड़ाके की ठंड में राहुल की हाफ टी शर्ट में समाधियों पर जाना चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया पर भी लोग राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में दूसरे दलों के नेताओं को दिए न्योते पर आरएलडी अध्यक्ष ने दिया झटका। जयंत चौधरी ने साफ किया कि राहुल की यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने बीजेपी नेता और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी न्योता भेजा है। हालांकि दिनेश शर्मा को लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने की वजह से न्योता भेजा गया।
भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का महापुरुषों को नमन, बापू, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल सबसे पहले राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल सोमवार को दिल्ली की कपकपाती ठंड के बीच दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। महापुरुषों और राजनेताओं के समाधि स्थलों के दौरे के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे राहुल, अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गांधी को दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा वाजपेयी का राहुल सम्मान करते हैं तो पौधों को कांग्रेस से निकाले बाहर। कल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कांग्रेस ने गौरव पांडे के ट्वीट पर अंग्रेजों का मुखबिर होने का आरोप लगाया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच के लिए गठित एसआईटी को भी भंग किया। बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट का फैसला केसीआर सरकार के लिए बड़ा झटका। 26 अक्टूबर को केसीआर की पार्टी के 4 विधायकों ने बीजेपी पर लगाया था 100 ऑफर करने का आरोप। The prayer of the Bharatiya Janata Party petition is also that it should be referred to CBI. So the Bharatiya Janata Party welcomes this judgment of Telangana High Court and we welcome the CBI inquiry. बिहार में जन स्वराज पद यात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश और आरजेडी अध्यक्ष पर साधा निशाना, कहा बिहार में 30 सालों से है सांपनाथ और नाकनाथ का राज। दोनों आदमी तो वही खराब बा, एगो नागनाथ एगो सांपनाथ के करा के दिया रउआ विकल्प बना ली, एगो नया विकल्प बनाई बिहार में तो हमने के रउआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। किस रंग का सूती धागा कराएगा प्रमोशन, किस रंग का सूती धागा बढ़ाएगा संपत्ति, सूती धागे के कौन से महा उपाय चमका सकते हैं आपकी किस्मत, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पीला रंग शुद्धता और अच्छी सेहत का प्रतीक है। पीला रंग का धागा हाथ में बांधने से आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। व्यक्ति की संवाद शैली में जबरदस्त सुधार आता है। हल्दी लगा हुआ सूती धागा महिलाएं अगर अपनी बाजू या गले में पहने तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति होने पर भी उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को अपने गले में पीला धागा जरूर बांधना चाहिए। नौकरी पर संकट आ गया है या प्रमोशन नहीं हो रहा है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक सूती धागे को हल्दी से रंग कर पीपल के पेड़ के चारों ओर बांधें। और जिनकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में है उनको गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में पीले धागा बांध करके पीले धागे का स्पर्श कराकर अपने बाजू में बांधना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी। आज आपने बताया कि एक तो धागे के बारे में और साथ ही आपने बताया कि जिस भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है आप उसके अनुसार क्या उपाय करें ताकि 2023 अच्छा बीते। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर एवरेस्ट कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल। गोदरेज मैजिक, एक छोटे शैसे से बने 200 ml बॉडी वॉश। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध, देश भर के अस्पतालों में चलाई जा रही है मॉक ड्रिल। सफदरजंग अस्पताल से देखेंगे आप खास तस्वीर।
राहुल गांधी को श्री राम बताने पर घिरे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। बीजेपी ने बताया हिंदू आस्था का अपमान। खुर्शीद ने राहुल को राम और कांग्रेसियों को बताया था भरत। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का आज होगा अंतिम संस्कार। मामा ने जताई लव जिहाद की आशंका। आरोपी शिजान को कड़ी सजा देने की मांग। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल टॉर्चर। दिल्ली में शीतलहर चलने से लुढ़का पारा। पंजाब, हरियाणा, जम्मू में कई जगह 0 हुई विजिबिलिटी। आम लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। मदर डेयरी ने 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम। बड़ी कीमतें आज सुबह से लागू। इस साल 5वीं बार की बढ़ोतरी। Presented by Patanjali Kesh Kanti Advanced Herbal Hair Expert Oil, Scientific व Effective Solution. Associate Sponsor Simco Oxyveda Body Lotion, The Vedic Beauty. Servocon, India's #1 servo voltage stabilizer, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। जिंदल पैंथर TMT रिबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। मौरी हर्बल शैम्पू, बालों की प्रॉब्लम उड़न छू। आइए पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर। दुनिया के कई देशों में कोरोना के कहर को देखते हुए एक्शन में केंद्र सरकार आज से देश भर के अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भी आप देख सकते हैं, वो खुद इस मॉक ड्रिल का हिस्सा हैं और कई अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। और मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री। ड्रिल के दौरान खासतौर से सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की तैयारियों को परखा जाएगा। अस्पताल कितने तैयार हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। कोरोना से निपटने के लिए सरकार एक्शन में है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं खबर यह भी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से दिल्ली आए 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस दौरान कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक और तैयारियों का जायजा लिया। अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी ना हो, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड जारी किया है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। 10 बजे की राहुल गांधी की यूपी यात्रा से पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान सामने आया है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है, वहीं कांग्रेसियों की तुलना भरत से की है। कहा कि खड़ाऊ यूपी पहुंच गई हैं। और सलमान खुर्शीद के बयान का पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया है। साथ ही शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या जनेऊधारी राहुल इससे सहमत हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अब।
आज होगा एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार। तुनिशा शर्मा के सुसाइड के 3 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। शाम को 4 बजे मीरा रोड इलाके में अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी कर लोगों को इन्फॉर्म किया। तुनिशा के उनके घर वाले और करीबी रिश्तेदार भी मुंबई पहुंच चुके हैं। बता दें कि तुनिशा ने अपने को एक्टर शिजान खान संग ब्रेकअप की वजह से आत्महत्या की थी। अभी तक यही पता चला है। आगे बढ़ते हैं 5वीं बड़ी खबर। गुजरात के नडियाद में एक बीएसएफ जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जवान अपनी बेटी के वायरल वीडियो से नाराज होकर आरोपी युवक को डांटने के लिए उसके घर पहुंचा था, जहां बीएसएफ जवान पर 7 लोगों ने मिलकर लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही बीएसएफ जवान की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने से पारा लुढ़का है। दिल्ली में शीतलहर जारी रहने के कारण घना कोहरा देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। घने कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम राजस्थान में अगले 48 घंटे तक घने कोहरे से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। कोहरे की यह स्थिति अगले 5 दिनों तक ऐसे ही जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। अब आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की 7वीं बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह से ही लागू कर दी गई हैं। मदर डेयरी ने कहा कि गाय के दूध और टोकन वाले दूध की कीमतों में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। मदर डेयरी ने एनसीआर में फुल क्रीम टोन और डबल टोन दूध के दाम को 2 रुपए प्रति लीटर का इसमें इजाफा कर दिया है। ये महंगाई का झटका है लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा 2024 की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कोयम्बटूर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नड्डा की बैठक में संगठन के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। नड्डा तमिलनाडु के प्रसिद्ध कोट्टई ईश्वरन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। आज बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, जिसकी लागत 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन 27 परियोजनाओं में से 4 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, 8 लद्दाख में, 2 राजस्थान में और 3 पंजाब और उत्तराखंड में। इन नई परियोजनाओं के साथ बीआरओ इस साल में 103 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात है। इस बैठक के दौरान राज्य के जुड़े कई मुद्दों पर पीएम मोदी से चर्चा होगी। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मंगलवार को दिल्ली में होंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। कुछ विवादास्पद मुद्दों पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। 23 में दिखाई देगी 24 की तस्वीर या विपक्ष बिखरा हुआ रह जाएगा, यही सवाल है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राहुल गांधी की यात्रा और विपक्षी नेताओं को न्योता की हम करने वाले हैं। चर्चा राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना की भी होगी और यूपी पहुंचे उनके खड़ाऊ और हाफ टी शर्ट में घूमने पर उनकी तुलना तपस्वी से करने की भी होगी। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि यूपी पहुंचने से पहले इस बार कांग्रेस ने राम का नाम जपना शुरू कर दिया है और साथ ही राम के राज्याभिषेक के लिए साथी राजाओं को न्योता देना भी शुरू कर दिया है। 2024 के इस राज्याभिषेक के लिए क्या साथी राजा यानी क्षेत्रीय क्षत्रप साथ आएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ तो हर विपक्षी नेता कर रहा है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन यात्रा में शामिल होने पर किसी ने अभी तक हामी नहीं भरी है। तो क्या 2024 की तस्वीर 2023 में ही नजर आने वाली है? यूपी के 3